इमेजिन कीजिए कि कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है और उसको सिर्फ 20 मिनट पबजी गेम दिखाया जाए, किसी को पबजी खेलते हुए दिखाया जाए और 21वें मिनट में वो बच्चा श्राउड को हरा दे। क्या ये पॉसिबल है? अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए जो सिर्फ 20 मिनट पहले ही पैदा हुआ है और उसको पबजी उस लेवल का खेलना आ जाए कि वो श्राउड और इस दुनिया के टॉप से टॉप प्लेयर्स को 1-on-1 बैटल में हरा दे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कर सकती है। AI को अगर कोई चीज दिखा दी जाए तो वो सुपर ह्यूमन लेवल पर उसे खेल सकती है। दुनिया का कोई भी गेम जीत सकती है। दुनिया के किसी भी इंसान के दिमाग को पीछे छोड़ सकती है। आज हम इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि AI का क्या खतरा है, कैसे ये खतरनाक चीज बनाई जा रही है और कैसे ये मानव, इंसान और इस सृष्टि के अंत का कारण बनेगी। क्या आपको पता है कि गूगल ने, जो कि अल्फाबेट उसकी पेरेंट कंपनी है, उसने डीप माइंड AI पूरे प्रोजेक्ट को खरीद लिया है और वो लोग बना रहे हैं एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिमाग, एक सुपर इंटेलिजेंट डिजिटल AI, एक ऐसा कृत्रिम दिमाग जो इंसान से भी बेहतर सोच सकता है। AI से हमें खतरा है जॉब जाने का। AI से हमें खतरा है ऐसे वेपन्स बनने का जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा ऐसे AI से है जो एक पूरा दिमाग हो, जो एक डिजिटल सुपर इंटेलिजेंट दिमाग हो, जो किसी भी इंसान को पीछे छोड़ सकता है। खुद इलन मस्क, जो इन चीजों में बहुत काम करते हैं, जिन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत स्टडी की है और वो बहुत अमीर इंसान है और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के मालिक है, उनका खुद कहना है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो AI से ज्यादा खतरनाक हो। यहां तक कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी इतने खतरनाक नहीं है जितना AI खतरनाक है। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. गूगल में, अल्फाबेट में, डीप माइंड AI में यही तैयार किया जा रहा है और लोगों को पता भी नहीं है कि जब ये तैयार हो जाएगा और पूरे तरीके से काम करने लगेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो खुद उनकी कंपनी को खा जाए। ऐसा हो सकता है कि डीप माइंड AI या ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंसान से ज्यादा स्मार्ट सोच सकता है, वो आधे घंटे से कम समय में पूरे गूगल को टेक ओवर कर ले। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे जिससे पूरे गूगल के सिस्टम अपडेट हो जाए और गूगल का पूरा कंट्रोल उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस कृत्रिम दिमाग के अंदर आ जाए और वो उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगे। आपके फोन का वो हर गहरा राज जो आपने दुनिया से छुपा के रखा है, आपका वो हर डेटा जो गूगल कलेक्ट करता है, वो सभी एक ऐसे दिमाग के हाथ में आ जाएगा जो अपनी मनमानी करेगी, जिसे स्मार्टनेस के उसमें और इंटेलिजेंस में कोई भी इंसान इस दुनिया का नहीं हरा सकता। यहां तक कि इस पूरी दुनिया के सारे मस्तिष्कों को एक कर दिया जाए तो भी उस AI को हराना लगभग नामुमकिन होगा। इतनी पावरफुल चीज वहां पर बन रही है। खतरा हमें उस AI से नहीं है जो नैरो कर दी गई है, ऐसी AI जो स्मार्ट वेपन्स बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं, ऐसी AI जो मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर देंगी। ये इतना बड़ा खतरा नहीं है। हालांकि ये बोलते हुए मुझे बहुत खराब लग रहा है कि एक दिन ये रोबोट्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनुअल लेबर, एक वकील, जज, सर्जन्स, इन सब की जॉब को रिप्लेस कर देगी। लेकिन ये इतना बड़ा खतरा नहीं है इस खतरे के सामने जब सारे इंसानी रेस पर, सभी इंसानों पर कोई अगर राज करेगा तो वो AI। सोचिए, अलग अलग वक्त में ऐसे डिक्टेटर आए हैं, ऐसे तानाशाह आए हैं जिसने बहुत बड़े बड़े देशों पर राज किया है, उन पे तानाशाही दिखाई है, वो वहां के राजा बने बैठे हैं, जिसको चाहे मार देते हैं, सब जगह अपना हुक्म चलाते हैं। लेकिन उसका भी एक अंत होता है। वो डिक्टेटर एक दिन मरता है, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है वो मरता है। सोचिए, ये AI जो कभी नहीं मरेगी, ये किसी भी डिक्टेटर से ज्यादा खतरनाक होगी, बहुत ज्यादा स्मार्ट होगी और इसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। लोग बोलते हैं कि AI जब खतरनाक हो जाएगा तो ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे। वो रोबोट्स तो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। सोचिए, ऐसा दिमाग जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट है,
ये कोई स्विच नहीं है मैनुअल जिसे आप ऑफ कर दोगे। ये एआई जब बनकर एक बार तैयार हो गया तो इसको बंद करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी इंसान इसे रोक नहीं पाएगा इंटेलिजेंस में। क्योंकि यहां पर मैंने वीडियो की शुरुआत उस बच्चे वाले एग्जाम्पल से इसलिए की कि जो चीज एक इंसान को सीखने में 14 से 15 साल लगते हैं, एआई उसे सिर्फ 10 मिनट में सीख सकता है। और उसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है? इंसानी दिमाग की ग्रोथ, उसको आगे सिखाना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी एक सीमा है, एक एज लिमिट है। लेकिन एआई की कोई एज लिमिट ही नहीं है। वो कभी मर ही नहीं सकती, वो आगे चलती चली जाएगी। और इतिहास गवाह है कि कोई भी अगर शक्तिशाली हो जाए तो वो अपने से कम शक्तिशाली चीजों को दबाने लगता है। इंटेलिजेंस में जब एआई से नीचे इंसान हो जाएंगे तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये सुपर इंटेलिजेंट दिमाग लोगों को दबाना नहीं चाहेगा? क्या ये इंसानों को नीचा नहीं दिखाएगा और उन्हें खत्म नहीं कर देगा? हम देखते हैं फिल्मों में कि रोबोट्स घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। लेकिन अगर रोबोट्स बाहर घूमने लगे तो ये बहुत लेट हो जाएगा। तब तक तो इतनी चीजें आगे बढ़ चुकी होंगी कि आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मनुष्य बहुत अनैतिकता से करता है, अनएथिकली करता है। आपको पता है फेसबुक पर और बहुत सारी जगहों पर जो एल्गोरिदम, जो एआई इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नैरो एआई है, वो कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि वो वाइट, रिच और अमेरिकन पीपल, इन लोगों को ज्यादा महंगे ऐड दिखाता है, वो रेसिज्म दिखाता है। जबकि अफ्रीकन लोगों को वो ऐसी चीजें दिखाता है जो थोड़ी सी कम है, इंफीरियर है। तो मतलब उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो भेदभाव करता है। जब कोई चीज जब शुरुआत में बनी है वो तभी भेदभाव कर रही है। तो जब वो खुद एक दिमाग का स्वरूप ले लेगी, जब एक उसकी बॉडी हो जाएगी, तो वो क्या क्या नहीं कर सकती। एआई का इस्तेमाल करके अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को चेंज किया जा रहा है, ऐसे वेपन बन रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक एक दिमाग को बनाना है। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप माइंड एआई और इन तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनको अभी भी यह लगता है कि वो उस मशीन से ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन उन लोगों को यह नहीं मालूम कि जब वो बनकर तैयार हो जाएगी तो वो उनको ही खत्म कर देगी। एआई जब पूरे तरीके से, ये जो डीप माइंड एआई है या जो ये दिमाग है, जब ये बनकर तैयार होगा तो ये सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मनों को खत्म करेगा। उसके सबसे बड़े दुश्मन कौन है? ऐसे लोग जिन्होंने उनको बनाया है, जो थोड़ी बहुत एआई की समझ रखते हैं। क्या मैं, क्या आप, इस वीडियो को देखने वाला कोई इंसान या ज्यादातर लोग एआई के बारे में जानते हैं? क्या हम इस लायक हैं कि ऐसे एआई को बना सकें या ऐसे एआई की प्रोग्रामिंग में छेड़खानी कर सके? आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्हें बेसिक्स भी नहीं पता, जिन्हें पता ही नहीं होगा कि एआई को शुरू कैसे किया जाता है, एआई बनता कैसे है, इसके अंदर जो कोडिंग है, इसके अंदर जो न्यूरल इंजन्स काम कर रहे हैं वो कैसे काम करते हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं वो क्या है। तो जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, जो कि हमारी मनुष्य पॉपुलेशन के सिर्फ 1% से भी कम है, जो सही में एआई बना सकते हैं, एआई सबसे पहले उन्हें खत्म करेगा। तो इंसानी रेस में, हमारे समाज में ऐसे लोग रह ही नहीं जाएंगे जो एआई बना सकें या जो एआई की वीकनेस जान सकें। मैं तो यहां पर यह कह रहा हूं कि जिन लोगों ने बनाया उनको भी वो पीछे छोड़ देगा। तो उन लोगों का क्या होगा जिनको एआई के बारे में पता ही नहीं है कि ये काम कैसे करता है। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि ये कैसे बना है, इसकी क्या वीकनेसेस हैं, और अगर वो इंसान से स्मार्ट है तो क्या वो अपनी वीकनेसेस को खत्म करना नहीं चाहेगा। फ्यूचर बहुत डार्क है और हम बहुत तेजी से उस वक्त की ओर बढ़ रहे हैं जब एआई हम सबके ऊपर कंट्रोल पा लेगा। हमें रुकना होगा, हमें इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस लगानी होंगी, नहीं तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। आपका क्या सोचना है इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, मशीनों को, साइबर सिक्योरिटी को और हैकिंग को बहुत नज़दीक से समझना चाहते हैं, तो आपको मेरे कोर्सेज चेक करने चाहिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।